और सियासी हलचल की पटना से आ रही खबर के साथ, क्योंकि बिहार में एक बार फिर सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। इनके राज में बिहार में था गुंडा राज। गुंडा राज शब्द का इस्तेमाल करते हुए वार किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर और आरजेडी पर। साथ ही ये भी कहा है कि पहले 7 बजे के बाद बाजार बंद हो जाते थे। तेजस्वी को लेकर उन्होंने कहा, इन्हें क्या पता, ये तो बच्चा थे। तो नीतीश कुमार का तीखा हमला तेजस्वी यादव के खिलाफ देखने को मिल रहा है। इनके राज में बिहार में गुंडा राज था। सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार का यह तंज सामने आया है। जिस तरीके से बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, एनडीए के खेमे में अब नीतीश कुमार शामिल हो चुके हैं और इसीलिए आरजेडी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था। आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था, यहां से आगे जाता था, क्या स्थिति थी। आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है, कोई था ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है, जो बाद में आया है, उसको क्या पता है। तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। देश भर में कहीं था, सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी, सबको इलाज के लिए पैसा देने का। अब कितना ज्यादा पहले होता था, याद नहीं है। तो अपनी सरकार के कामकाज को गिनाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कोशिशों को तो गिनाया ही गिनाया, लेकिन साथ ही साथ आरजेडी पर हमला बोला है। जाहिर तौर पर इन हमलावर तेवर के साथ फिलहाल नीतीश कुमार सामने आए हैं। क्या कुछ इसके मायने हैं, सीधे रुख करते मेरे सहयोगी प्रशांत झा पटना से जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से आज तीखे तेवर के साथ हमलावर नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, यानी महागठबंधन से पाला बदलते ही अब तीर के निशाने पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रणय। देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने श्रेय लेने की जो कोशिश रही है लालू यादव और तेजस्वी यादव की, उस पर आज चोट किया है और कहा है कि पहले जब वो सरकार में आए थे तब बिहार के लोग पूरे आराम से घूम सकते थे रात में, लेकिन उसके बाद उसके पहले की स्थिति क्या थी। उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को और लालू यादव पर चोट किया है। कहा है कि ये लोग श्रेय लेने की कोशिश में हैं। कहा कि सिर्फ 17 महीने में सिर्फ बहाली ही नहीं हुई है, इससे पहले भी बहालियाँ हुई हैं, नियुक्तियाँ हुई हैं। और नीतीश कुमार का यह जो निशाना है सीधे यह जाहिर करता है कि एनडीए में आने के बाद उन्होंने अपनी उपलब्धि और अब तक जो उपलब्धि लेने का श्रेय कोशिश कर रही थी आरजेडी और बाकी उसके महागठबंधन के दल, उस पर चोट किया है प्रणय। बिल्कुल प्रशांत, बड़ी बात कह रहे हैं आप कि ये जो श्रेय के नाम पर लड़ाई शुरू हुई थी, जो खींचतान शुरू हुई थी, वो गठबंधन से विच्छेद के रूप में सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से ईडी की पूछताछ भी हुई है, जाहिर तौर पर अब चुनाव आने वाले हैं, सड़कों के ऊपर भी आरजेडी और जेडीयू, एनडीए, इनके बीच में जो घमासान देखने को मिलेगा, खासतौर पर जनता के बीच इस लड़ाई को किस तरीके से जेडीयू लेकर जाने वाली है। अब देखिए, जेडीयू तो सीधे तौर पर इस बात को लेकर जाने वाली है प्रणय, क्योंकि जेडीयू सीधे तौर पर जनता को यही बताने जा रही है कि किस तरह से बिहार में जैसे ही महागठबंधन की सरकार आई, यहाँ पर लूट मच गया, यहाँ लगातार भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिला, अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था और इसके लिए वो आरजेडी को दोषी ठहराने जा रही है। साथ में ये भी बार बार जो नीतीश कुमार पाला बदलते रहे हैं, जिस तरीके से उनकी आलोचना भी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, जाहिर तौर पर इस मामले को लेकर भी मीडिया के कई सवाल रहे होंगे। इस मामले पर नीतीश ने क्या कोई अपना बचाव, कोई पक्ष दिया? देखिए, नीतीश कुमार ने अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। उन्होंने इतना जरूर कहा आज कि 10 तारीख को वो विधानसभा में फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करेंगे और 12 तारीख को बिहार का बजट भी पेश करेंगे। लेकिन एक बात मैं प्रणय आपको बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ने जो ये इस बार जो पाला बदला है, इसका जो सीधा असर है, जनता का कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं आया है जी। जनता इससे बहुत नाराज है। बिल्कुल प्रशांत, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन इस समय की एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। नीतीश ने तेजस्वी के साथ गठबंधन पर बड़ा हमला किया है और साथ ही नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो बता दें। इंडिया गठबंधन पर भी उनका तंज सामने आया है। गठबंधन में लोग कोई फैसला नहीं ले पाए, इंडिया वाले काम नहीं कर पा रहे थे, गठबंधन में फैसला नहीं लिया और ठीक से काम नहीं हो रहा था। ये
नीतीश कुमार ने बड़ा वार किया है। इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने के लिए जहां नीतीश कुमार कुछ दिनों पहले तक कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीटों पर भी कोई बात नहीं हुई। ये तमाम बातें नीतीश कुमार ने कहा और उन्होंने कहा मैंने इंडिया गठबंधन का नाम सही नहीं है, यह भी कहा था। तो इंडिया गठबंधन में किस तरीके से आपस में दरारें हैं, किस तरीके से आपस में फूट हैं, किस तरीके से फैसले नहीं हो पाए थे, अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरीके से कच्चा चिट्ठा खोलते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। और हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन करते हैं। तो इंडिया गठबंधन को लेकर किस तरीके से तंज कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो हमने आपको सुनवाया। रुक करते हैं, मेरे सहयोगी प्रशांत लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं पटना से। प्रशांत, जिस तरीके से नीतीश कुमार अब तमाम कच्चा चिट्ठा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में क्या कुछ गड़बड़ था, किस तरीके से फैसले नहीं हो रहे थे, और यहां तक कि नाम पर भी सवाल खड़ा कर दिया है उन्होंने। देखिए प्रणय, उन्होंने राहुल गांधी पर भी आज चोट किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जातीय जनगणना राहुल गांधी ने नहीं कराया बिहार में। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किया, और राहुल गांधी जो है वो झूठा क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आज ये भी कह दिया कि जिनके साथ पहले थे हम उनके साथ आ गए हैं और अब बिहार का विकास करेंगे। मतलब ये हुआ सीधे तौर पर, आप देखिए तो अब तक बिहार के विकास में जो बाधा बन गया था, उस बाधा, उस अवरोध को रोकने की बात कही है नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार ने ये भी साफ कर दिया है कि अब वो बिहार से बाहर जाने वाले नहीं हैं। बिहार का विकास, बिहार का डेवलपमेंट, और जिस तरह से 2005 से लेकर के 2010 तक में बिहार की जो तरक्की हुई थी, बिहार में जो कानून व्यवस्था में सुधार हुआ था, फिर से उसको वो लागू करेंगे ताकि बिहार की जनता को पूरी तरह से चैन मिल सके। लेकिन प्रशांत, जिस तरीके से नया गठबंधन तैयार हुआ है, इसी गठबंधन के साथ पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी साथ साथ थे, लेकिन अब जब काडर के बीच में जाना है, जनता के बीच में जाना है, लोकसभा का चुनाव होना है, किस तरीके से नीचे तक इस साझेदारी को ले जाने की कोशिश में नजर आएंगे? क्योंकि बीते 17 महीने में तो एक दूसरे पर खूब वार किए बीजेपी और जेडीयू ने। देखिए, जब 2005 में नीतीश कुमार और एनडीए ने सरकार बनाई थी और 2013 में जब अलग हुए थे, फिर जब 2015 में वो साथ आए थे महागठबंधन और आरजेडी के साथ, उस समय में जनता के मन में ये बात कही थी। लेकिन 2018 में जब नीतीश कुमार लौट आए थे एनडीए में, तो उस समय भी नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने ये सीधे तौर पर कह दिया था कि बिहार के लोगों को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ विकास से मतलब है। लेकिन 2022 में जब ये फिर आरजेडी के साथ गए, उस समय भी लोगों ने सवाल किया। लेकिन उसके बाद बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था की हालत खराब हुई, जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार बढ़े, जिस तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, सारे सेक्टर धीरे धीरे नीचे स्तर पर जाने लगे, तब नीतीश कुमार और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर चोट करना शुरू किया था और कहा था कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 लौट रहा है। इसके बाद जब नीतीश कुमार ने इस बार फिर से एनडीए का रुख किया है, तो अब लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी के दबाव में वो सरकार बेहतर से चलाएंगे, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण होगा और बाकी जितने सेक्टर हैं उस सारे सेक्टर पर काम होगा, डेवलपमेंट होगा। आज नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया है आपदा प्रबंधन को लेकर के कि जो आज जो स्थिति है, उस स्थिति को लेकर के वो सिर्फ बिहार में विकास का। बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तमाम वादे हैं जिसको लेकर बिहार की जनता को समझाने की कोशिश इस समय नीतीश कुमार कर रहे हैं। जी न्यूज़।